डबवाली से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जग्गा सिंह ब्राड़ ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी के नेताओं पर कथित तौर पर बेवजह प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्टी नेता सत्ता के नशे में उन्हें बेवजह प्रताड़ित कर हर किसी न किसी केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका आरोप यह है कि सब कथित तौर पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की शह पर किया जा रहा है, जहां पर उन्होंने आज अपने निवास स्थान पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और प्रेस के समक्ष ये सब आरोप उन्होंने पार्टी नेताओं पर लगाए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में उनके बड़े भाई चंद्र सिंह ब्राड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें चौटाला परिवार के कुछ लोगों का नाम आने के बाद रंजिश में वो उनके साथ रहने लगे। उन्होंने किसी न किसी केस में फंसाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हर बार वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए, जिसके बाद वह ओछी राजनीति पर उतर आए हैं। सत्ता का सहारा लेकर उन्हें किसी झूठे केस में फंसाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, जहां पर उनकी राजनीतिक छवि को खराब कर सके ऐसा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने जम्बेश्वर नगर में स्थित अपने एक प्लॉट में फार्म हाउस बनाया है। बीती साय उनका भतीजा अन्य 2 साथियों के साथ वहां मौजूद था। इसी दौरान 20 हथियारबंद लोग उनके फार्म हाउस में अनुचित तरीके से दीवारें फांदकर घुस गए, जिन्हें देखकर उनका भतीजा व दोस्त घबरा गए। उनका आरोप है कि लोगों ने नाजायज तौर पर उनके साथ मारपीट की, जिसके चलते उनके भतीजे के हाथ पर फ्रैक्चर हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे और लोगों से जवाब तलबी की तो उन्होंने बताया कि सीआई पुलिस के कर्मी और गुप्त सूचना के आधार पर वहां पर दबिश थी। उन्होंने उक्त पुलिस कर्मियों से सर्च वारंट दिखाने को कहा तो उनका सकपका रह गए और सॉरी बोलकर उन्होंने वहां से जाने में ही ठीक समझा। उन्होंने कहा कि उनके पास फार्म हाउस की तलाशी ले सकते हैं। पुलिस ने वहां की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद वहां से चले गए। जग्गा सिंह ब्राड़ ने कहा कि इस बाबत उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी इस संबंध में बात की है, लेकिन कोई भी अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। जहाँ पर उन्होंने राजनीतिक नेताओं की शह पर सब कुछ होने की बात कही है और कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष वाला नेताओं को इस बाबत अवगत भी करवा दिया, जहाँ पर उन्होंने जल्द ही कहा है कि यदि सब कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं की तो वो बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। लड़के रहते हैं, वो वाहन गए हुए थे फार्म हाउस में, वाहन हरा चारा काटने के लिए गए। वहाँ 15-20 विदाउट वर्दी हथियार से लैस हो गई पुलिस वाले, उन्होंने आके मेरे भतीजे के साथ और हमारे आदमियों के साथ मारपीट की। उनको कारण पूछा, भाई कारण क्या था? उन्होंने कारण कुछ नहीं बताया, ना कोई रेड का मामला बताया भाई किस कारण हमने रेड किया। हमें सारा जो अंदेशा है कि ये सारा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के कहने पे किया जा रहा है और राजनीतिक द्वेष के कारण किया जा रहा है। इससे पहले भी कुछ इस तरह का मामला हुआ है जी? कुछ दिन पहले भी हमें कोई एक झूठे मामला में फंसाया गया था। उसमें इन्होंने पुलिस ने वेरीफाई किया, उसमें झूठा पाया गया। तो आप राजनीतिक द्वेष की बात कर रहे हो, किस तरह का राजनीतिक द्वेष आपका? इसके कारण इन्होंने कुछ अपने 2006 में 29/2006 मेरे बड़े भाई चंद्र सिंह का मर्डर करवा दिया था। इसने अपने चौटाला करवा, इनसे हमारी उस टाइम की रंजिश चली आ रही। उसको दबाने के लिए ये अलग अलग षड्यंत्र के तहत मुझे फंसाने के लिए प्रशासन से प्रेशर डालकर हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? हम कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। तो इस मामले में आपने पुलिस के आला अधिकारियों से कोई बात की? हमने इसके मामले में डीएसपी साहब से बात की और इनका मेडिकल करवा के सिटी डबवाली में दिया हुआ है। अभी तक पुलिस ने कोई भी इसके बयान लेने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने घर पे भी तलाशी ली आपने? ना घर पे नहीं, फार्म हाउस पे भी। तो आप कुछ सीसीटीवी फुटेज की भी बात कर रहे थे किसी से? हमारे पास उनकी अपने वीडियो है, उनके पास हमारी वीडियो है जो हम आपको दे सकते हैं। और हम पहले भी जो हमारे पे इन्होंने एलिगेशन लगाए उस पर भी हमने पहले भी काफ़ी दरखास्तें दी। ये दरखास्तें दी, इसमें इन्होंने कुछ नहीं कराया, कभी पुलिस ने हमें बुलाया नहीं कराया। हमने दरखास्त दी पे हमारे पे झूठे केस बना रहे हैं, ये राजनीतिक दबाव पे बना रहे हैं। और इसने जेजेपी ने ये बाकायदा लेटर पे ये उन्होंने मेरे पे पर्चा दर्ज किया, जो उनका खुद का पार्टी का लेटर। ये किसको लिखा हुआ है? अपने इन्होंने लिखा, उस टाइम इलेक्शन था, जे उसके इलेक्शन के 6 महीने बाद मेरे पे पर्चा दर्ज किया, 136 मामला। इन्होंने कहा कि भाई ये हमारे वर्करों से झगड़ा किया इलेक्शन के अंदर, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। इसके अंदर मेरे को बिना वजह परेशान किया गया और मैंने जमानत कराई।
मेरे पे ऐसे ही इन्होंने कम से कम जे सीएम बनने के बाद, डिप्टी सीएम बनने के बाद 3-4 पर्चे दर्ज किए। एक जहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ था अपने गेट के पास, उसमें भी मेरे को इन्वॉल्व कर लिया कि इन्होंने चोटें मारी। उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था, पुलिस ने उसमें वेरीफाई कराया, उसमें कुछ नहीं। अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को इससे अवगत करवाया जी? मैंने पार्टी में भी और अध्यक्षा जी से भी बात करी है और ऊपर भी करेंगे। अगर ऐसे करते रहेंगे हम कोई बड़ा आंदोलन करेंगे और पार्टी के साथ जो भी निर्णय होगा उसी के हिसाब से चलेंगे। भतीजे का नाम था? मैंने पूछा भाई कारण वजह बताओ, क्या कारण आप आए हो, किस लिए आए हो? कहने भी ऊपर से देश है। मैं कहा किसके देश है, किस कारण आए हो, हमें वजह तो बताओ। कोई कुछ नहीं बताया, कहते सॉरी। कोई सर्च वारंट वगैरह था? कुछ नहीं था उनके पास। कितने लोग थे टोटल? 20 लोग थे, बिना असलाधारी थे और अकेले उनके वेपन थे उनके पास। उन्होंने कोई आई कार्ड दिया? ना कुछ नहीं दिखाया। इन्होंने पूछा, इन्होंने लड़के को पूछाया, कहना मेरे को आइडेंटिटी कार्ड पूछता है, इसके डंडा मारे मेरे भतीजे की, जो इसके फ्रैक्चर है, ये चोट लगी हुई है इसकी। जब वो आए थे तो आते ही उन्होंने किसी से कोई प्रॉपर बात की या सीधे ही ना अंदर सीधे उन्होंने आगे गेट बंद था फार्म हाउस का जी, अंदर अपना गाँव वो बना के डगी टाइप स्विमिंग पूल बना के उसमें नहा रही थी जी। ये नहा रहे थे। वो दीवार कूद के अंदर घुसे, दीवारें कूद के घुसे। उसके बाद मैं गया, मैंने जाके गेट खुलवाया। उस टाइम वजीर सिंह वर्दी में आया था, फिर हमने गेट खुलवाया। शहर थाना पुलिस थी या सीआईए पुलिस वाले थे ये? वो बता रहे हम सीआई वाले, कहते सीआई अपने WR6 है। तो भतीजे से मारपीट के मामले में शिकायत दे दी आपने? हाँ, उसमें शिकायत हमने सिटी डबड़ी को करी। क्या मांग की उसमें? उसमें हमें जो इनके खिलाफ ने इसके मारपीट की है, जिन लोगों ने की है उसके खिलाफ कार्रवाई जो बनती है वो करें।